अगर आप अपने हार्ट को सुनने बैठे हैं तो आप महसूस करेंगे कि उसकी साउंड कुछ इस तरीके से है, लब डब लब डब लब डब। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, लब डब। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास लब और डब के साउंड्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। तो इसके अंदर हमारे पास हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। तो ये हमारे पास हार्ट का जो है लेफ़्ट वाला हिस्सा है और ये हमारे पास हार्ट का राइट वाला हिस्सा है। इसके अंदर हमारे पास ये राइट एट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है और ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इस तरफ जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जैसे ही आता है उसके बाद जो है वो राइट एट्रियम में आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से वो हमारी जो पल्मोनरी वेन है, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें चला जाता है, लंग्स तक जाता है, लंग्स उसको ऑक्सीनेटेड करते हैं और वो वापस से पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आता है, वहाँ से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर वो एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी तक ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँच जाता है। तो इसको तो हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में जो लब डब के साउंड्स हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं इन वॉल्स की वजह से। ये जो आप वॉल्स देख सकते हैं, तो बेसिकली हमने इन 4 वॉल्व्स के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारे पास है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, और मैं सिर्फ टी लिखूँगा। और ये है हमारे हमारे पास हमारा एओर्टिक वॉल्व ए। ये है हमारे पास हमारा बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व। और ये है हमारे पास हमारा एक्चुअली 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 ये है हम लोगों के पास हमारा पल्मोनरी वॉल्व, सॉरी फॉर दैट। ये है हम लोगों के पास हमारा बाइकस्पिड वॉल्व और ये है हम लोगों के पास हमारा एओर्टिक वॉल्व। तो ये हमारे पास 4 वॉल्व्स थे और हमने इनका फंक्शन पढ़ा था कि बेसिकली ये इनका फंक्शन है वन वे फ्लो। यानी कि जब हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ आया तो ये जो चेम्बर है ये इसके ऊपर धक्का लगाएगा और वो इधर मूव कर गया। अब इस राइट वेंट्रिकल ने इसके ऊपर दोबारा से धक्का लगाना है, तब ब्लड मूव करेगा। तो वो धक्का लगाने यानी कि मसल्स जो हैं वो धक्का लगाते हैं ब्लड पे, इस तरह वो मूव करते हैं। तो अगर तो ये वॉल्व ना होता तो धक्का लगा के तो ब्लड वापस इधर मूव कर जाता जब राइट वेंट्रिकल धक्का लगाता। बेसिकली उसके लिए हमारे पास वॉल्व होता है। ये सिर्फ उस वक्त खुलता है जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आना होता है, और जैसे ही राइट वेंट्रिकल से जो है वो राइट वेंट्रिकल से इस पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाना होता है तो ये बंद हो जाता है। और उसी वक्त ये जो पल्मोनरी आर्टरी का ये जो चेम्बर है ये खुल जाता है, और वैसे जैसे ही हमारे पास ब्लड इधर से मूव कर जाता है और न्यू ब्लड इधर आ रहा होता है तो ये फिर से बंद हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। जब हमारे पास जो वो है ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, जब वो इधर से इधर जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, जबकि ये वाला जो पल्मोनरी वाल्व है ये बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल से हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब हमारे पास लंग्स तक जा रहा होगा, तो लंग्स तक, तब हमारे पास, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, जब हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जा रहा होगा तो हमारे पास जो टी है वो क्लोज हो जाएगा और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा। और हमारे पास जो पल्मोनरी वॉल्व है, क्योंकि ब्लड ने इस तरफ मूव करना है, तो पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब इसके अंदर नया ब्लड आ जाएगा और फिर इस तरीके से साइकिल रिपीट होती रहेगी। जबकि दूसरी तरफ भी इसी तरह का कुछ काम होता है। तो एक तो ये हमारे पास काम हो गया। दूसरी तरफ क्या होगा कि जैसे ही अब यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड जो है वो लंग्स तक या ऑक्सीजनेट होकर वापस पल्मोनरी वेन में आएगा, तो वो इस जो चेम्बर है उसको फिल करेगा और फिर यहाँ से इस चेम्बर में आएगा, यानी लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। और अब ये हमारे पास जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो खुल जाएगा ताकि वो इधर आ जाए, और फिर जब वो लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड को धक्का लगाएगा तो ये बंद हो जाएगा ताकि इधर वापस ना जाए और इधर चला जाए। और ये जो है एओर्टिक वाल्व, ये जब ब्लड इधर से इधर आ रहा होगा तब ये बंद होगा, जब ब्लड इधर से इधर जाएगा तब ये खुल जाएगा। तो मैं इसको अगेन लिखूँगा कि जब हमारे पास ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा
तो हमारे पास जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो ऑफ कोर्स ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है। और हमारे पास जो हमारा एओर्टिक वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा उस वक़्त के लिए। और फिर जैसे ही हमारे पास ये वापस से लेफ़्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक जा रहा होगा, क्योंकि अब उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने पूरी बॉडी तक जाना है। तो अब हमारे पास जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा, ताकि ब्लड जो है वो इस तरफ ना मूव कर जाए, वो इसी तरफ मूव करे। तो हमारा जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा। और हमारा जो एओर्टिक वॉल्व है वहाँ से तो जाना है एओर्टा से, तो वो ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारे वॉल्व्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं। और इसी जो है वजह से हमारे पास लब डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। और स्पेसिफिकली जैसे ही हमारे पास कोई भी वॉल्व क्लोज होगा तो हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड when a valve closes। तो बेसिकली जैसे ही हमारे पास कोई भी वॉल्व क्लोज होगा तो कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होगा। ओपनिंग के वक्त साउंड इतना प्रोड्यूस नहीं होता, बेसिकली साउंड क्लोजिंग के वक्त प्रोड्यूस होता है। और इधर से ही हमारे पास लब और डब का जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि लब कब प्रोड्यूस होता है और डब कब प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली जैसे ही अब हमारे पास ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। फिर जब राइट वेंट्रिकल जो है इस पर धक्का लगाता है तो ये जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बंद हो जाता है। तो जैसे ही हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होगा हमारे पास लब की साउंड प्रोड्यूस होगी। तो लब की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है टी के बंद होने से। लेकिन क्या ये सिर्फ टी के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है? नहीं, एक और भी वॉल्व इसमें इन्वॉल्व होता है जो किस मिलकर इसको जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो हमारे पास है बाइकस्पिड वॉल्व। अब होता ये है कि जैसे ही आपके पास टी क्लोज हो रहा है तो उसी वक्त आपके पास बी भी क्लोज हो रहा है। और अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है, अभी तो हमारे पास एक साइकिल ही पूरी नहीं हुई, अभी तो ब्लड सिर्फ इधर तक पहुंचा है। तो ब्लड इधर पहले ही कैसे पहुंच गया कि ये हमारे पास जो बी है वो बी जो है वो हमारे पास क्लोज हो रहा हो? अभी तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचा ही नहीं कि वो यहाँ से यहाँ जाए। तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है कि जब आपका ब्लड अभी इसमें जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचा है जो यहाँ से अब पल्मोनरी आर्टरी तक जा रहा है और ये बंद हो रहा है, तो उसी वक्त जो पिछली आपकी हार्ट बीट थी, पहले जो ब्लड ऑलरेडी आ चुका है पल्मोनरी वेन से, पिछली जो हार्ट बीट थी उसके अंदर जो आपके पास लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा था ये वो वाला ब्लड है। तो बेसिकली हार्ट जो है वो कॉन्टीन्यूस फ्लो में होता है, यानी इधर भी ब्लड फ्लो हो रहा है, इधर भी ब्लड फ्लो हो रहा है। और ऐसा नहीं होगा कि पहले इधर तक फ्लो होगा फिर उधर जाएगा फिर वहाँ से वापस आके इधर फ्लो होगा। उससे पहले जब वो वापस आ रहा है उससे पहले पिछली हार्ट बीट का ब्लड अभी भी जाता जा रहा है और कॉन्टीन्यूस फ्लो है, यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है। तो बेसिकली जैसे ही आपके पास जो है टी क्लोज होता है नॉर्मली उसी वक्त आपके पास बी भी यहाँ क्लोज हो रहा होता है, और यहाँ से आपके पास ब्लड जा रहा है तो यहाँ से भी आपके पास ब्लड जा रहा है पिछली हार्ट बीट का। तो ये दोनों एक ही टाइम पे क्लोज होते हैं और इससे हमारे पास लब का साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो डब का साउंड है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है हमारे पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व के बंद होने से। तो अगली बार अब ब्लड यहाँ से मूव कर गया और जब अब ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा होगा तो उस वक्त हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो जाएगा। और फिर जब वो लेफ़्ट एट्रियम से जब हमारे पास जो है लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ रहा होगा तो ए क्लोज हो जाएगा। और यही जो है एक इस तरह का जो है नॉर्मली एक ही टाइम पर ये हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है। तो स्पॉन्टेनियसली ये बंद होते हैं जब हमारे पास यहाँ से यहाँ पर ब्लड आ रहा होता है अभी। तो इस वक्त हमारे पास डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रहा होगा कि लब और डब के साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जब हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगा और ब्लड इस तरफ मूव करेगा तो हमारे पास लब का साउंड प्रोड्यूस होगा। और जब हमारे पास ये दोनों जो है क्लोज होंगे और यहाँ पर ब्लड मूव कर रहा होगा तो हमारे पास जो है वो डब का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये तो था कि लब और डब का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद हम लोग दो और टर्म्स को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अगर आपका मसलन टाइम लाइन है टाइम के साथ साथ, तो बेसिकली जो लब का साउंड है इसको हम लोग कहते हैं साउंड वन
हार्ट साउंड 1 और इसको हम लोग कहते हैं हार्ट साउंड 2। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका लब का साउंड प्रोड्यूस हुआ है। अभी अभी ब्लड जो है वो बॉडी वो जो है इधर से इधर गया है, इधर से इधर गया है और इधर से इधर गया है, तो आपके पास लब का साउंड प्रोड्यूस हुआ है। और इसी के थोड़ी देर बाद आपके पास फिर से डब का साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो अब जो है ब्लड आपका इस तरफ गया है, तो फिर थोड़ी ही देर बाद जो है ब्लड इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा, बल्कि हल्की सी देर बाद जो है ब्लड इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा, और आपके पास अब जो है वो डब का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ ये आपके पास S1 प्रोड्यूस हुआ, ये आपके पास S2 प्रोड्यूस हुआ। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर S1 प्रोड्यूस होगा, फिर S2 प्रोड्यूस होगा। और उसकी रीज़न ये है कि मसलन तो यहाँ पर मैं रेड कलर से ब्लड को शो करूँगा, तो अब हमारे पास जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया और ये वाला राइट वेंट्रिकल फुली तौर पर ब्लड से फिल हो गया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ब्लड फिल होने में। जैसे ये फिल हो गया तो यहाँ पर से ये बंद हुआ और यहाँ पर इधर ये ब्लड चला गया, तो हमारे पास किसकी साउंड प्रोड्यूस हुई? लब की साउंड प्रोड्यूस हो गई, S1 साउंड प्रोड्यूस हो गई। लेकिन अब जैसे ही ये सारा का सारा ब्लड मूव कर गया राइट वेंट्रिकल से आउट, तो यहाँ पर राइट एट्रियम में ऑलरेडी ब्लड वेट कर रहा था, क्योंकि वो ब्लड तो कॉन्टीन्यूसली आ रहा था। तो अब जैसे ही आपके पास S1 साउंड प्रोड्यूस होगा, तो जैसे ही आपके पास राइट वेंट्रिकल जो है वो ख़त्म होगा, फिल आउट होगा, तो उसी वक्त ये खुल जाएगा दोबारा से, ये बंद हो जाएगा और यहाँ पर ब्लड इधर मूव कर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा डिले तो होगा लब और डब में, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने जो है वो ख़त्म होना है, सारे ब्लड को जो है अपने पास से बाहर भेजना है, तो उतना उतना टाइम लग जाएगा। और ये जो आपके पास बीच में टाइम आ रहा है, ये वाला, ये वो वाला टाइम है कि उसको थोड़ी देर लगेगी जब तक राइट वेंट्रिकल अनफिल होगा। तो आपके पास S2 साउंड उसके बाद फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर से यहाँ पर आपके पास जो है वो ब्लड आ जाएगा। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे पास जो दोबारा से S1 साउंड प्रोड्यूस होगा, जब ये हमारे पास बंद होगा, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और उसकी रीज़न ये है कि अब हमारे पास यहाँ पर तो राइट एट्रियम में ऑलरेडी ब्लड था, जैसे ही वो इधर आएगा तो अब उसको यहाँ पर से गुजर कर इसको पूरे को फिल करना है, वो ज़्यादा टाइम लेता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है। और आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी फ्लूइड एक जगह पर फिल हो रहा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, जबकि अगर हम उसको धक्का लगाकर बाहर निकालेंगे तो वो तो फ़ौरन से बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से जो फिलिंग का टाइम है, इसकी वजह से हमारे पास S2 और S1 में थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो ये मेन इस चीज़ का रीज़न है। अब हमारे पास ये जो S1 और S2 का टाइम है, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टले, सिस्टले। और इस वाले को हम लोग कहते हैं, इस फेज़ को हम लोग कहते हैं डियास्टले, डियास्टले। तो बेसिकली अगर हम लोग सिस्टले को डिफ़ाइन करें, तो ये इससे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है, कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है। और ये इस फेज़ में जो हार्ट है वो ब्लड को पंप आउट करता है अपने पास से। तो बेसिकली ये वो फेज़ है जब हार्ट जो है वो टाइम है जब हार्ट अपने आप अपना जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में उसको बाहर की तरफ जो है वो पंप करता है। और इसी वजह से हमारे पास जो है जब ये बाहर की तरफ इसको पंप करता है, पहले यहाँ पर फिल हो गया था, बाहर की तरफ पंप करता है, तो हमारे पास जो है लब का साउंड प्रोड्यूस होता है। और जितना टाइम उसको पंप करने के लिए जो है वो बाहर जितना टाइम ब्लड को निकलने में लग जाता है, वो हमारे पास सिस्टले है। बेसिकली ये तो कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है जिसमें हमारे पास जो ब्लड है वो पंप आउट हो रहा है और इसको जितना टाइम लग रहा है वो हमारे पास सिस्टले फेज़ है। इसके बाद हमारे पास जो डियास्टले फेज़ है, ये रिलैक्सेशन फेज़ है। इसके अंदर ब्लड के जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, वो वापस से रिलैक्स कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास ब्लड जो है वो पंप इन हो रहा है, या मतलब बाहर से जो ब्लड है वो अंदर आ रहा है। तो जब हमारे पास सियास्टले हो गया तो डियास्टले हमारे पास है S2 और S1 के दरमियान टाइम। तो यहाँ पर अभी ब्लड फिल हो रहा है इस चेंबर में और इस चेंबर में, तो बेसिकली इन चेंबर्स में भी आ रहा है, तो इस वक्त मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। और फिर जब इन्होंने बाहर भेजना है वापस से सियास्टले होगा, तो मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास सियास्टले और डियास्टले हैं। अब हार्ट की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन है, मायोजेनिक ऑर्गन, मायोजेनिक ऑर्गन। और इसका बेसिक मतलब ये है कि हार्ट जो है अब बेसिकली हार्ट के मसल जो हैं वो ये जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। जब उसने ब्लड को पंप आउट करना है, डियास्टले होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और नहीं, जब वो उसने ब्लड को पंप आउट करना है सिस्टले होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब उसने ब्लड को अपने अंदर वापस से फिल करना है तो डियास्टले होगा और उसके मसल जो हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे।
तो अब ये जो है रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन, ज़ाहिर है इनको जो है एक सिस्टमैटिक जो है वो ऑर्डर मिल रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो, हर वक्त ऐसा नहीं करे, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है एक सिस्टम के साथ ये जो है एक वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट करें और एक वक्त पर रिलैक्स करें। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रिलैक्स कर जाएँ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएँ। तो आमतौर पे जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको ये हुक्म जो है वो ब्रेन से मिल रहा होता है, ब्रेन नर्व सिग्नल्स भेजता है कि अब ये करो और अब ये करो। लेकिन हार्ट की ख़ास बात यह है कि हार्ट को ब्रेन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हार्ट अपने जो ऑर्डर्स है वो खुद ही अपने ही नर्व्स खुद से प्रोड्यूस करता है, यानी उसको किसी ब्रेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ब्रेन अगर ना भी हो, अगर आप एक ह्यूमन हार्ट को बाहर निकाल लें तो वो बाहर भी खुद से वर्क करता रहेगा, उसको किसी ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने सिग्नल्स खुद ब खुद प्रोड्यूस कर सकता है। इस वजह से जब भी कोई बंदा मरता है तो उसका हार्ट जो है वो थोड़ी देर तक जो है वो बीट करता रहता है। थोड़ी देर बाद तो ख़त्म हो ही जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, ऑक्सीजन के लिए ब्रेन ऑर्डर देता है, लेकिन कुछ देर तक वो खुद ब खुद ही बीट करता रहता है। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मायोजेनिक, जो है मायोजेनिक प्रॉपर्टी। और ये हार्ट हमारे पास मायोजेनिक ऑर्गन है, ये अपने सिग्नल जो है खुद से प्रोड्यूस कर देता है। अब लब और डब के लिए और ये जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हैं इसके लिए हार्ट कैसे सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग कहते हैं हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और इसको हम लोग आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक जो है ओवरव्यू मिला होगा और एक थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी समझ आई होगी कि हमारे पास लब और डब के साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा और वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आए।